श्री राम, हर हर महादेव। मित्रों, आज शिवलिंग के बारे में। शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद भूलकर भी ना खाएं। समुद्र मंथने के बाद जो विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव के कंठ नील वर्ण हो गया। उसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। चंडेश्वर की अंश यानी प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा प्रसाद नहीं खाना चाहिए। शिव पुराण कहता है कि शिव जी के प्रसाद सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला होता है। भगवान शिव को भांग और पंचामृत का नैवेद्य पसंद होता है। इसके अलावा उन्हें रेवड़ी, चिरौंजी और मिश्री भी चढ़ाई जाती है। सावन के महीने में भोले बाबा का व्रत रखकर उन्हें गुड़, चना, चिरौंजी का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव कृपा पाने के लिए पूरे नियम से शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि जल धारा भगवान शिव की अत्यंत प्रिय है और नियम से इस शिवलिंग पर चढ़ाने से भक्तों का सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। शिवलिंग पर हल्दी चढ़ाना वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियों से संबंधित है। कहा जाता है कि अगर आप शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करते हैं तो इससे आपकी पूजा बेकार हो जाती है और आपकी पूजा का फल नहीं मिल पाता। इसलिए भूलकर भी शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। शिवलिंग पर कलश रखने का समय हर वर्ष चैत्र माह के 14 अप्रैल यानी खरमास खत्म होने के बाद शिवलिंग पर अभिषेक कलश रखा जाता है। इस कलश के द्वारा भगवान शिव के ऊपर 24 घंटे अभिषेक होता रहता है। शिवलिंग का मुंह उत्तर दिशा में रखें। उत्तर दिशा में कुबेर के अलावा बुध ग्रह, ब्रह्मादेव और शिव की भी दिशा है, इसलिए हमेशा शिव का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है। घर की उत्तर दिशा में हमेशा एक पारद शिवलिंग का होना जरूरी है। दूध से करें अभिषेक। शिव का आशीर्वाद पाने के लिए दूध से अभिषेक करें, फलों के रस से अभिषेक करें। अखंड धन लाभ व हर तरह के कर्ज की मुक्ति के लिए भगवान शिव का फलों के रस से अभिषेक किया जाना चाहिए। सरसों के तेल से अभिषेक। ग्रह बाधा नाश हेतु भगवान शिव का सरसों के तेल से अभिषेक किया जाता है। इस दौरान भगवान शिव के प्रलय का स्वरूप का मानसिक ध्यान किया जाता है। शिवलिंग पर सरसों के तेल की पतली धार बनाती हुई रुद्राभिषेक करें। इससे भगवान शिव और नीलवर्ण स्वरूप का मानसिक ध्यान भी किया जाता है। उत्तर दिशा की ओर मुँह करके जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर कभी भी पूर्व दिशा में मुँह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए। पूर्व दिशा को भगवान शिव का आगमन की दिशा माना जाता है। ऐसा करने से शंकर जी के आगमन मार्ग पर बाधा उत्पन्न होती है। शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए सबसे उत्तम दिशा उत्तर है। रुद्र भगवान शिव का ही प्रचंड रूप है। शिव जी की कृपा से सारे ग्रह बाधाओं और सारी समस्याओं का नाश होता है। शिवलिंग पर मंत्रों के साथ विशेष चीजें अर्पित करना ही रुद्राभिषेक कहा जाता है। रुद्राभिषेक में शुक्ल यजुर्वेद रुद्रायद के मंत्रों का पाठ करते हैं। अंगूर के रस से अभिषेक। भगवान शिव को जलाभिषेक सर्वाधिक प्रिय है। शत्रु पर विजय पाने के लिए सरसों के तेल और अंगूर के रस से किया गया अभिषेक हितकर होता है। ओम नमः शिवाय का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भी प्रभु का पंचामृत से अभिषेक करें। शहद से अभिषेक। शहद के द्वारा अभिषेक करने पर क्षमा याचना तपेदिक दूर हो जाती है। पातकों का नष्ट करने की कामना होने पर शहद से रुद्राभिषेक करें। दुग्ध योग से तथा शुद्ध घी द्वारा अभिषेक करने से आरोग्यता प्राप्त होती है। पुत्र की कामना करने वाले व्यक्ति शक्कर मिश्रित जल से अभिषेक करें। चावल। भगवान को चावल चढ़ाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि चावल टूटे हुए न हो। अक्षत पूर्णता का प्रतीक है, अतः सभी चावल खंडित नहीं होने चाहिए।
मात्र 4 दाने चावल रोज चढ़ाने से अपार ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर अक्षत चावल चढ़ाने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं और खंडित चावल की तरह अखंडित धन मान सम्मान प्रदान करते हैं। फूल, शिव जी को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग का फूल बहुत प्रिय है। शिव जी को केतकी और केवड़े का फूल चढ़ाने निषेध माना गया है। वैसे तो शिव जी को जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छा और शुभ समय दोपहर के बाद होता है। शिव जी की पूजा करने के लिए प्रदोष काल, निश्चित काल, रात्रि के पहर सबसे शुभ माना गया है। शक्कर, शिवलिंग को शक्कर चढ़ाने से सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इत्र, शिवलिंग को इत्र चढ़ाने से धर्म प्राप्ति होती है। सुगंधित तेल, शिवलिंग पर सुगंधित तेल चढ़ाने से धन धान्य वृद्धि होती है। जीवन में सभी भौतिक सुखों का प्राप्त होता है। काले तिल, यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति लंबे समय से बीमार चल रहा है तो हर शिवलिंग पर काले तेल अर्पित करें। इससे बुरे समय टलता है और व्यक्ति का दुर्भाग्य कम होता है। शिवलिंग पर काला तिल चढ़ाते समय दूध का भी प्रयोग करें। गन्ने के रस से अभिषेक, वह व्यक्ति जो कर्ज में डूबा हुआ हो उसे शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर रस चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव उस भक्त को आर्थिक परेशानी से दूर रखते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव।